शास्त्रों ने कहा उसकी आवृत्ति बार बार करते ही रहो, अनेक बार करते ही रहो, हर पल करते ही रहो, हर क्षण करते ही रहो। इसी को जप कह दिया लोगों ने, नाम रटते रहो, काम करते रहो, ऐसे बोला लोगों ने, संतों ने ऐसे बोल दिया उसी बात को, शास्त्रीय बात को ही, कि सब काम करते रहो लेकिन उसके चिंतन की आवृत्ति होती ही रहे। जैसे कि किसी संसार में आसक्त व्यक्ति की उस जिसमें उसकी आसक्ति है उसके प्रति उसकी आवृत्ति असकृत होती है, ऐसी ही ईश्वर में हमारी स्मृति की आवृत्ति असकृत होनी चाहिए। बार बार वो स्मृति बनी ही रहनी चाहिए। गुरु में, भगवान में, शास्त्र में प्रीति बनी रहेगी तो उसकी आवृत्ति होती रहेगी, तो हम चेतन रहेंगे, और नहीं तो हम चेतन होते हुए भी जड़वत ही जीते रहेंगे। ठीक है। तो माता जी, आपने कहा कि भगवान की आवृत्ति हमको बार बार होती रहनी चाहिए। तो मान लो कोई काम कर रहे हैं अपन और भगवान की हमें आवृत्ति आई, एक हमने ध्यान लगाया, तो कोई अगर मान लो भगवान की कोई कहानी अगर अपने दिमाग में चलने लग गई तो फिर काम में ध्यान कैसे लगेगा? नहीं, मैं ऐसे थोड़ी कह रही हूँ कि भगवान से संबंधित कहानी आपको याद रखनी है, ऐसे थोड़ी कहा है मैंने। क्योंकि आप तो एक चिंतन से इधर से हट करके दूसरे उसमें लग गए कहानी में, ये नहीं कह रही हूं मैं। आपको हर समय ये याद रहता है कि नहीं कि मैं इस पतंजलि योग पीठ का ब्रह्मचारी हूं? रहता है। पर उसके लिए कोई स्मृति करनी पड़ती है क्या? दोहराना पड़ता है क्या बार बार कि मैं ब्रह्मचारी हूं, ब्रह्मचारी हूं? यहाँ का ऐसे दोहराना पड़ता है क्या? दोहराते हो क्या हर पल? तो बस ऐसा ही है, एक बार तय हो गया तो वो हमेशा बना ही रहता है, और फिर उसकी एक भाव चेतना बनी रहती है। आवृत्ति से मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि आप भैया इधर का तो छोड़ो और फिर आप भगवान से संबंधित कुछ कहानी अपने मन मन में गाने लगना, तो आपका कहना है ये काम बिगड़ जाएगा, तो बिगड़ेगा ही। ये ही काम, और इस काम को करते हुए केंद्र में भगवान, तब ये काम सुधरेगा। नहीं तो फिर आप उल्टा पुल्टा ही कर दोगे, सारे काम बिगाड़ दोगे, फिर ये भी बिगड़ जाएगा, वो भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि भगवान कोई किस्से कहानी का विषय थोड़ी है, वो तो एक अनुभूति का विषय है। अब चेतना के लिए आपको कौन सी कहानी पढ़ने की जरूरत है कि आप चेतन हो? आप जिंदा हो, इसके लिए कोई कहानी पढ़ने की जरूरत है क्या? हो ना जिंदा, उसकी अनुभूति होनी चाहिए आपको। आप लेटे हो जमीन के ऊपर, चींटियां आकर के चढ़ जाएं आपके ऊपर, तो आप उसको हटाओगे कि नहीं हटाओगे? क्योंकि आपको पता है ना मैं चेतन हूं। आपको याद थोड़ी करना पड़ेगा कि मैं मुर्दा हूं कि जिंदा हूं। यदि मैं जिंदा हूं तो मुझे हटानी चाहिए, और यदि मैं मुर्दा हूं तो मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा चिंतन चलता है क्या? तुरंत हाथ जाता है उसको हटाने के लिए। आपको पता है आप चेतन है। तो ये स्मृति, आपकी चेतन की स्मृति बने रहने का मतलब है कि फिर आप जो काम कर रहे हैं उससे अतिरिक्त आपका ध्यान दूसरी जगह जा ही नहीं सकता है। अचेतनता में ही हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाता है, चेतनता में नहीं जाता है। चेतनता में आप जागरूक है। और माता जी, अवचेतन मन की कोई महत्वता? अवचेतन की महत्ता यह है कि जो आपने चेतन समय में जो जो संस्कार बनाए हैं, अचेतन अवचेतन मन जो है वो उनको अवचेतन अवस्था में अभिव्यक्त करता है। तो उसको फिर आप स्मरण करते हैं जागने के बाद। जैसे स्वप्न अवस्था है ना, उसमें अवचेतन मन काम करता है। तो आपने देखा कि सपने में क्या क्या आपको सपने आए, वो आप ही जानते हैं। फिर सुबह उठने के बाद आप उसको स्मरण करते हैं कि आज तो रात को मैंने ये स्वप्न देखा। तो वो सारे स्वप्न आपकी चेतना का बयां करते हैं कि आपकी चेतना कहाँ है। मानो दिन में आपने एकादशी की, जबरदस्ती आपने कुछ खाया नहीं, व्रत किया, और रात को सपने में आप खूब अच्छा खाना खा रहे हैं, क्योंकि दिन भर जो खाना बना था गुरुकुल में, तो उस दिन वो ही बना जो आपको सबसे अच्छा लगता है, और उसकी सुगंध आपके नाक में आती रही, और आप आह करते रहे, और फिर भी अपने आप को रोकते रहे कि आज तो एकादशी ये खा नहीं सकता हूं। तो ये करते करते फिर आप रात हो गई, सो गए।
तो ये ही इसी सुगंध से युक्त पूरा खाना आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि चेतन मन ने उन सब को नोट कर लिया था ना दिन में कि कितनी अच्छी भिंडी बनी है, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, कितने अच्छे अच्छे पकवान बने हैं, ये तो मेरा बिल्कुल फेवरेट डिश थी जो आज इन्होंने बनाई। ये सारे संस्कार चेतन में गए और प्रबलता से गए, इसलिए ये आज ही रात को अभिव्यक्त कर देंगे अपने आप को। तो रात को जैसे ही सोए तो पूरी थाली सजी हुई है, उसमें सारे पकवान डले हुए हैं और आप बहुत आनंद लेकर के उसको खा रहे हैं। फिर सुबह उठ के आप कहते हैं कि अरे ये तो मेरे को सपना आया, तो आप समझ लो आपकी चेतना आहार के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है अभी। तो फिर आप उसको हटा सकते हैं दिन में कि ये खाने के लिए मैं थोड़े ही हूं, मेरे जीवन के लिए खाना है, मेरा उद्देश्य खाने के लिए थोड़े ही है। तो ये अवचेतन की महत्ता है। आपने पूछा ना अवचेतन की क्या महत्ता है। अवचेतन से हमें अपनी स्थिति का पता लग जाता है कि हमारी स्थिति कहाँ है, चेतना कहाँ अटकी हुई है। चलो और कोई प्रश्न किसी का? ओम पूज्य मां प्रणाम। इस सर्ग में देख रहे हैं कि भरत जी राम जी को भी धर्म उपदेश कर रहे हैं, तो फिर छोटों को ज्येष्ठों को उपदेश करना कितना? उपदेश नहीं कर रहे, वो तो उनको मना रहे हैं कि भाई ये धर्म के कारण ही यदि हमारी बातों में उलझ जाएं तो हमारे साथ चल पड़ेंगे, वो लाना चाह रहे हैं ना उनको, तो उपदेश नहीं दे रहे हैं। आप कल कह रहे थे ना कि भरत जी उपदेश दे रहे हैं, मतलब धर्म उपदेश वो भी कह रहे हैं राम जी। वो हमारे लिए उपदेश है, श्री राम के लिए तो वो विनती ही कर रहे हैं, पर हमारे लिए उपदेश है, वो दोनों का ही उपदेश है हमारे लिए। ऐसे छोटों को उपदेश करना? हाँ दे सकते हैं ना, बिल्कुल दे सकते हैं। जिस दिन मैं गड़बड़ करूं तो आप मेरे को उपदेश दे सकते हो, आपको पूरी छूट है। ध्यान दिला सकते हैं, ये तो व्यवहार के लिए बना रखा है छोटा बड़ा, बाकी तो कौन है छोटा, कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब है एक समान रे। तो सब आत्माएं एक ही जैसी हैं। और कुटुंब का, परिवार का मतलब भी यही होता है, जब एक व्यक्ति कहीं अपने रास्ते से इधर उधर जाने लगे, डगमगाने लगे, तो दूसरा उसको संभाल ले। तो छोटे भी संभाल लेते हैं, बड़े तो संभालते हैं ही हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो चलिए तो आगे पढ़ते हैं हम 5वें श्लोक से। अथ क्लेशजमेव त्वं धर्मं चरितुमिच्छसि धर्मेण चतुरो वर्णान् पालयन् क्लेशमाप्नुहि चतुर्णामाश्रमाणां हि गार्हस्थ्यं श्रेष्ठमाश्रमं प्राहुर्धर्मज्ञ धर्मज्ञास्तं कथं त्यक्तुमर्हसि श्रुतेन बालस्थाने जन्मना भवतो ह्यहं स कथं पालयिष्यामि भूमिं भवति तिष्ठति इदं निखिलमाव्यग्रं राज्यं पितरम् अकण्टकम् अनुषाधि स्वधर्मेण धर्मज्ञ सह बान्धवैः इहैव त्वाभिषिञ्चन्तो मन्त्रविन्मन्त्रकोविदाः अभिषिक्तस्त्वम् अस्माभिरयोध्यायां पालने व्रज। अथ क्लेशजमेव धर्मं त्वं चरितुमिच्छसि धर्मेण चतुरो वर्णान् पालयन् क्लेशम आपनुहि। तो फिर आप वहां चल के अयोध्या में यदि कष्ट से उत्पन्न होने वाले जीवन को ही आप धर्म मानते हैं तो आप अयोध्या चलिए और वहां पर चारों जो वर्णाश्रम हैं उनका पालन करते हुए जो कष्ट उत्पन्न होंगे उनको सहन करते हुए धर्म का पालन कीजिए। क्योंकि चतुर्णाम आश्रमाणाम ही गार्हस्थ्यम श्रेष्ठम आश्रमम, क्योंकि चारों जो वर्णाश्रम हैं उनमें गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। तो इसकी मैंने बता ही दी आपको महत्ता, वो क्यों ज्येष्ठ है और क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि तीनों ही आश्रम गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही निर्भर हैं, उसी पे टिके हुए हैं। और दूसरे भी जितने पशु पक्षी जो प्राणी हैं वो भी गृहस्थ आश्रम के ही आश्रित हैं, क्योंकि गाय आदि को रोटी देना,
और चींटी आदि को दाना देना, ये सब बलि वैश्य देव यज्ञ किसके हिस्से में आता है? गृहस्थ के हिस्से में ही आता है। तो सबका पालन करना, तीनों वर्णाश्रमों का पालन करना और तीनों वर्णाश्रमों में श्रेष्ठ व्यक्तियों को भी सप्लाई करना, ये सब गृहस्थाश्रम का ही काम है। तो एक तरह से बेस है वो वर्णाश्रम व्यवस्था का, गृहस्थाश्रम। पर अब विडंबना ये है कि ये बात हम सब सन्यासी और ब्रह्मचारी बैठ के पढ़ रहे हैं, गृहस्थी यहाँ कोई है नहीं, वो इसको समझते भी नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं उनका जिस दिन वो प्रवेश करते हैं, विवाह संपन्न जिस दिन होता है, 1 मिनट के लिए भी कोई शास्त्र की बात ना तो उनको सुनाने वाला होता है और ना वो सुनने वाले होते हैं। जो एक विवाह संस्कार भी होता है ना, वो भी बस नामचारे के लिए है, अग्नि जला के उसको घुमाना चारों तरफ, और वो भी बोल जल्दी जल्दी घुमा दो बस। और नाच गान में उनके 4-4, 6-6 घंटे बीत जाते हैं, दारू पीने में कई घंटे बीत जाते हैं, फोटो बनवाने में बीत जाते हैं, वीडियोग्राफी में बीत जाते हैं, जबकि वो सब तो था ही नहीं उस दिन के लिए। कहीं थोड़ा बहुत इसका संस्कार बचा भी है यदि, तो दक्षिण भारत में थोड़ा बचा है अभी। वहां पर जिस दिन शादी होती है तो दुल्हा और दुल्हन दोनों श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दुल्हा तो जैसे ये ब्रह्मचारी हमारे यहाँ पहनते हैं ऐसे श्वेत वस्त्र, कटी वस्त्र पहनता है, नीचे भी और ऊपर भी। उत्तरीय ऊपर पहनता है, नीचे कटी वस्त्र पहनता है। और जो बहन होती है वो श्वेत साड़ी पहनती है, जो पवित्रता के प्रतीक हैं। और उनका विवाह संस्कार सुबह 9 बजे शुरू होता है और शाम को चलेगा 5-6 बजे तक। तो एक संस्कार हमने देखा वहां पर, अपनी जो वो बिटिया थी श्रद्धा, यहाँ पर पढ़ाती भी थी, उसके विवाह को देखा हमने वहाँ। इतनी पवित्रता से बाहर शहनाई बजाने वाले शहनाई बजाते रहते हैं दिन भर, और वो बहुत बड़ा संस्कार चलता रहता है। सब विद्वान जन वहाँ बैठे होते हैं, वो अपने अपने अलग अलग वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं, उपदेश देते हैं, उसका अर्थ बताते रहते हैं। और ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इस तरह से नहीं होती है जैसे यहाँ होती है, वो ऑल ओवर एक रिकॉर्डिंग ठीक है चलती रहती है। तो उसमें पवित्र ऐसे फील होता है व्यक्ति को, उसमें कोई साधु सन्यासी ब्रह्मचारी भी जाकर के शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगा। उसको लगता है कि एक पवित्र संस्कार चल रहा है। और जो उत्तर भारत में होता है उसमें तो अगर कोई गलती से चला गया ना, यहाँ से चले जाते हैं, जी मेरी बहन की शादी है, भाई की शादी है, तो मेरे को मन में ये लगता है कि तू चला तो जा रहा है लेकिन वहां जाकर के देखना तेरे ऊपर क्या बीतेगी। क्योंकि व्यक्ति को ये लगता है कि मतलब मैं कहाँ आ गया, ये क्या चल रहा है। और दूसरे लोगों को भी ये लगता है कि ये कहाँ से आ गई, इनका यहाँ क्या काम था। तो अखरता है उनको, क्योंकि वो माहौल ही दूसरा बना देते हैं। तो ये उपदेश दोबारा गृहस्थियों को बताया जाए और वैसा गृहस्थ आश्रम यदि बने तो फिर समाज के सुधार होने में देर नहीं लग सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो गृहस्थी ही हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं इनको कि देखो, चारों वर्ण आश्रमों में गृहस्थ आश्रम जो है वो सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। और श्री राम क्या कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम की जगह संन्यास आश्रम के धर्मों का पालन कर रहे हैं वो। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप संन्यास आश्रम के धर्मों का पालन करने की बजाय गृहस्थ आश्रम के धर्मों का पालन कीजिए। क्योंकि हे धर्मज्ञ, धर्मज्ञः तम कथम त्यक्तुम अर्हसि प्राहु। धर्मज्ञः प्राहु, जो धर्म को जानने वाले लोग हैं, हे धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले जो लोग हैं वो गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम उन्होंने बताया है। तम कथम त्यक्तुम अर्हसि, तो उस श्रेष्ठ आश्रम का आप त्याग कैसे कर सकते हैं। तो आप त्याग कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप धर्म का आचरण करने वाले हैं। और जो धर्मज्ञः, जो धर्म को जानने वाले लोग हैं, वो चतुर्णाम आश्रमाणाम ही गार्हस्थ्यम श्रेष्ठम आश्रमम प्राहु। उन्होंने तो गृहस्थ आश्रम को ही सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया है। तो मुझे ये लगता है कि भाई आज का जो गृहस्थ आश्रम है,
तो उससे तो आप लोग भाग के आ गए, वही बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, क्योंकि उसमें तो ज्येष्ठता और श्रेष्ठता का कहीं दिग्दर्शन ही नहीं होता है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। कुछ लोग ठीक है जीते हैं आज भी उसको, लेकिन अधिकतर 99% तो वो उसमें इस तरह के धर्म का, आचरण का, ऊंचे ऊंचे संयम का, मर्यादाओं का कहीं दर्शन ही नहीं होता है। एक अलग ही उद्देश्य मान लिया उन्होंने। तो बोल जी हमें तो झूठ भी बोलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम तो गृहस्थी हैं, जैसे कि गृहस्थियों को झूठ बोलने के लिए ही बनाया गया है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना लोग। बोल जी हमें तो थोड़ी बेईमानी भी करनी पड़ेगी। साधु संत भले ही झूठ ना बोले, वो तो साधु संत हैं। और मैं कहती हूं कि साधु संत थोड़ी झूठ बोल दें तो कोई बात नहीं, उससे केवल साधु संत का नुकसान होगा। पर गृहस्थ यदि झूठ बोलेगा तो बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि उसके बच्चे भी देख रहे हैं। और फिर यही व्यक्ति वानप्रस्थी भी बनेंगे, फिर यही व्यक्ति सन्यासी भी बनेंगे। तो ये तो 4 आश्रमों में इफेक्ट जाएगा। और सुबह से शाम तक आप सैकड़ों व्यक्तियों के संपर्क में आ रहे हैं, तो आपकी उस झूठ का, छल का, कपट का प्रभाव सैकड़ों लोगों को होगा। सन्यासी तो कहीं अपनी एक गुफा में बैठा है, तो मान लो उससे तो कोई त्रुटि हो भी गई तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और हम कहते ये हैं कि भाई आप तो सन्यासी हो, हम आपकी तरह हम आचरण थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो गृहस्थी हैं, हमें तो झूठ भी बोलना पड़ेगा। और कभी तो ये होता था कि जी हम गृहस्थी हैं इसलिए हम झूठ नहीं बोल सकते, हम आस औलाद वाले हैं, यदि हमने झूठ बोला तो हमारी तो संतानें नष्ट हो जाएंगी, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, तो हम झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे व्यक्तियों के, जनक जैसे व्यक्तियों के आदर्श हैं हमारे इतिहास में। तो ये कह रहे हैं कि आप तो धर्म को सर्वोपरि मानने वाले हैं, और जो धर्म को जानने वाले धर्मज्ञ हैं वो तो गृहस्थ को ही श्रेष्ठ आश्रम बता रहे हैं। तो फिर आप उसका त्याग कैसे कर सकते हैं? गृहस्थ का त्याग करके आप संन्यास धर्म का अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप धर्मज्ञों का अपमान नहीं कर सकते हैं। और फिर एक तरह से उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रुतेन बालः स्थानेन स्थानेन जन्मना भवतो ह्यहं स कथं पालयिष्यामि भूमिं भवति तिष्ठति। और कह रहे हैं देखो, श्रुतेन, श्रुति की दृष्टि से माने ज्ञान की दृष्टि से, वेद की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, श्रुतेन, स्थानेन स्थान की दृष्टि से, जन्मना जन्म की दृष्टि से, भवतो ही अहम बालः मैं आपसे छोटा हूं। ज्ञान की दृष्टि से मैं आपसे छोटा हूं, आपका जितना ज्ञान मेरे पास नहीं है। स्थान की दृष्टि से भी मैं छोटा हूं, आप बड़े हैं मैं छोटा हूं, तो पद में मैं छोटा हो गया ना स्थान की दृष्टि से। जन्मना आयु की दृष्टि से भी मैं बालक हूं आपसे। भवतो ही अहम बालः स कथम पालयिष्यामि भूमिम, तो छोटा होते हुए, आपसे कनिष्ठ होते हुए मैं कैसे इस भूमि का पालन करूंगा। भवती तिष्ठति, तो भगवान का सप्तमी में रूप बना है भवती। भवती तिष्ठति आपके होते हुए, आप ज्येष्ठ के होते हुए, कथम पालयिष्यामि भूमि स भवती तिष्ठति, उस आपके, उस आप ज्येष्ठ के विद्यमान होते हुए, कथम भूमिम पालयिष्यामि मैं कैसे पालन करूंगी, मैं तो बच्चा हूं अभी, आपका काम है तो आप करो इसको, आपके होते हुए मैं इसको कैसे कर सकता हूं। और यद्यपि इनके जन्म में कितनी देर का अंतर है, इतने भी छोटे नहीं है कि कोई 2, 4, 5 साल का अंतर हो, कुछ घंटों का ही अंतर है या कुछ दिनों का अंतर है, बहुत कम अंतर है, क्योंकि इनके नामकरण एक ही साथ हुए हैं। तो इतने से छोटेपन को भी ये कह रहे हैं कि मैं तो अभी बालक हूं। श्रुति की दृष्टि से श्रुतेन, श्रुतेन स्थानेन जन्मना भवतो ही अहम बालः, मैं आपका बालक हूं, मैं आपसे छोटा हूं, तो आपके होते हुए मैं कैसे इस पृथ्वी का पालन कर सकता हूं। तो छोटों को अपने इस छोटेपन का फायदा जरूर उठाना चाहिए।
बड़ा काम कोई करना हो तो बोल जी मैं तो छोटा हूँ, आप बड़े हो, आप ही करो। तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी बड़े का भी आएगा कोई श्लोक। इदं निखिलम् अव्यग्रं राज्यं पितरम् अकंटकं मनुषाधि स्वधर्मेण धर्मज्ञ सह बांधवैः। इसलिए इदम निखिलम अव्यग्रम राज्यम पितरम अकंटकम, इसलिए ये संपूर्ण राज्य, इदम निखिलम राज्यम, संपूर्ण ये जो राज्य है, और अव्यग्रम जिसमें कोई व्यग्रता नहीं है, कोई उत्पात नहीं है, बिल्कुल शांत है वो। पितरम राज्यम, जो हमारे पिता का, पितरम अकंटकम राज्यम, हमारे पिता का जो निष्कंटक राज्य है, इसको स्वधर्मेण अनुषाधि, स्वधर्मेण धर्मज्ञ बांधवई सह, हे धर्मज्ञ उसको अपने भाई बंधुओं के साथ, अर्थात हम सब भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न आदि के साथ आप हे धर्मज्ञ स्वधर्मेण अनुषाधि, ये आपका अपना स्वधर्म है। आपका धर्म क्या है? राज्य का पालन करना। क्यों? क्योंकि आप बड़े हैं, तो आपका ही स्वधर्म है ना ये। हमारा स्वधर्म थोड़ी है राजा बनना। पिता चले गए तो पिता के बाद ज्येष्ठ भ्राता को ही राज्य संभालना चाहिए अपने बंधुओं सहित। तो इसलिए इस धर्म को आप कैसे छोड़ सकते हैं? तो आप ही राज्य को संभालिए। इहैव त्वाभिषिञ्चन्तो मंत्रवित् मंत्रकोविदाः अभिषिक्तस्त्वम् अस्माभिरयोध्यायां पालने व्रज। और मैं तो कहता हूँ क्योंकि यहाँ सारे मंत्रवित् मंत्रकोविदाः सन्ति, यहाँ सब मंत्र जो ज्ञानी लोग हैं, गुरुजन हैं, वशिष्ठ आदि, वो सब यही विद्यमान हैं। मंत्र को जानने वाले, मंत्रणा को जानने वाले, मंत्र कोविदाः, उसमें जो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं वो सब यही हैं। तो इसलिए इहैव त्वा अभिषिञ्चन्तु, मुझे तो लगता है यही आपका राज्याभिषेक कर देना चाहिए, क्योंकि गंगा पास में ही है, गंगा किनारे बैठे ही हैं, तो गंगा से जल लिया जाए और यही आपका राज्याभिषेक कर दिया जाए। सारी प्रजा यही है, सब बड़े यही हैं। और फिर अभिषिक्तस्त्वम् अस्माभिः अयोध्यायां पालने व्रज, और यहाँ से अभिषिक्त होकर के अपना राज्याभिषेक करवा करके और एक राजा के रूप में आपको हमारे साथ अयोध्या में चलना चाहिए और प्रजा पालन के लिए वहां पर प्रस्थान करना चाहिए। पालने व्रज। आक्रोशं मम मातुश्च प्रमृज्य पुरुषर्षभः अद्य तत्र भवन्तं च पितरं च रक्ष किल्बिषात् शीर्षा त्वाभियाचेऽहं कुरुष्व करुणां मयि बान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वर अथैतत्पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः गमिष्यति गमिष्यामि भवता सार्धमपि अहम् तथा हि रामो भरतेन ताम्यता प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः न चैव चक्रे गमनाय सत्त्ववान् मतिं पितुस्तद्वचने व्यवस्थितः तदद्भुतं स्थैर्यमवेक्ष समं जनो हर्षमवाप दुःखितः न यात्ययोध्यामिति दुःखितो भवत् स्थिरप्रतिज्ञस्त्वम् अवेक्ष हर्षितः। और आपके जाने से मम मातुः आक्रोशम प्रमृज्य पुरुषर्षभः, और आपके जाने से मेरी माता के माथे पे जो कलंक लगा है वो भी धुल जाएगा, उसको भी धो डालिए। प्रवृज्य अद्य तत्र भवन्तं च पितरं च रक्ष किल्बिषात्, और आज यदि आप चल पड़ेंगे तो पिता को भी उस पाप से बचा लेंगे, जो कि लग रहा है भरत जी को कि पिता के द्वारा भी कोई पाप हो गया है श्री राम को वन में भेजने का, तो पिता को भी आप उस पाप से बचा सकते हैं।
तो इसको आगे भरत जी की प्रार्थना को कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरी शरण में है विश्राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।